हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित की प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 23। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इसलिए हमने अलग से बनाया है, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि ये प्रश्न अगर आप अनसॉल्व उठाकर देखेंगे तो लगभग सभी सेटों में, यानी कि हर एक ईयर में ये प्रश्न आया जरूर है। ये जब भी आता है 8 नंबर का आता है, 8 नंबर से कम नहीं होता। तो इसकी ये थोड़ा सा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है और आपको पूरा देखना है, परेशान नहीं होना। अगर मान लीजिए एक दो स्टेप बीच में थोड़ा सा कम भी समझ में आ रहा है, तब भी आपको पूरी वीडियो देखना। जब आप आखिरी पद तक देखेंगे तो आपका पूरा बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, इसलिए क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बच्चे अभी 10-15 दिन के बाद जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, बहुत ध्यान से देखें। आपके में प्रश्न आने की पूरी संभावना है कि हर एक सेट में आया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 1/27 होता है। यानी कि आर त्रिज्या के गोले, हमने एक गोला बनाया जिसकी त्रिज्या ये आर है, जिसकी त्रिज्या ये आर है। ठीक, कह रहा है विशालतम शंकु का आयतन, जो ये शंख है इसका आयतन गोले के आयतन के 8/27 गुना होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक, आपको दिखाना है कि जो शंख का आयतन है, शंख का आयतन जो है वो जो है 8/27 गुना है गोले के आयतन का। तो इसकी थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, ये आपको दिखाना है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो बिंदु ओ डैश ए है वो ओ डैश सी के बराबर है। क्यों? पहले मान लेंगे माना गोले का कौन केंद्र ओ डैश है, क्योंकि अगर यहाँ से इस पर खींचे, यहाँ से खींचे, क्योंकि ये मिड में है, तो गोले गोले की परिधि पर जो भी बिंदु होंगे इसकी त्रिज्या होगी। तो लिख लेंगे माना गोले का केंद्र ओ है, ओ डैश है। ठीक, मान लेंगे गोले का केंद्र ओ डैश है। अब देखेंगे ओ डैश से इसके परिधि पर एक बिंदु ये है, तो ये भी त्रिज्या होगी ओ डैश सी, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है। तो लिख देंगे हम कि ओ डैश ए और ओ डैश सी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं, इसलिए आर के बराबर कर देंगे। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे ये इतना, ये इतना, ये इतना एक त्रिभुज बन रहा है ये। ठीक, तो इसमें हम क्योंकि समकोण त्रिभुज है, इसका जो एंगल है 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे ओ ओ डैश में पाइथागोरस प्रमेय से, ओ ओ डैश और सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम इससे ये ओ सी फाइंड कर लेंगे। ओ सी हमारा क्या है? ओ सी हमारा आधार है, ये है लंब, ये है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो लेकिन कर्ण स्क्वायर क्या आपका है? ओ नहीं, ओ डैश सी का होल ऑफ स्क्वायर, लंब स्क्वायर लंब यानी कि ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ का स्क्वायर, ओ डैश ओ का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा आधार। आपको समझना ध्यान से है। अब अगर यहाँ पर चित्र में देखें ओ और ओ डैश क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिखना चाहें ओ डैश, ये पूरी लेंथ है एच, पूरी लेंथ है एच और ये इतनी है आर, यानी कि एच से आर घटा दें तो हमको ओ डैश का मान पता चल जाएगा। अब हमको ओ ए डैश का मान पता है, यानी कि ओ डैश सी का मान पता है, ओ डैश का मान पता है, ओ सी स्क्वायर का मान नहीं पता, तो हम यही निकाल लेंगे। ठीक, ओ, तो यहाँ पर ओ सी इसका मान है आर, आर का स्क्वायर बराबर ओ सी ये हमको पता नहीं है, ओ सी स्क्वायर, फिर ओ डैश ओ ये कितना है? एच माइनस आर स्क्वायर। हमको निकालना ही है, तो इधर बाकी इसको इधर कर लेंगे, बाकी सारा कुछ उधर भेज देंगे। तो ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ठीक, ओ सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर स्क्वायर, नहीं माइनस हो जाएगा आर एस माइनस आर स्क्वायर। तो ओ सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर एच माइनस आर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा फार्मूला बनना है, तो इसको देंगे हम खोल कि ओ सी बराबर आर स्क्वायर माइनस का चिन्ह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 आर एच, ये हमने फार्मूला खोल दिया। तो ओ सी बराबर आपका हो जाएगा
आर स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, माइनस से गुणा होगे तो माइनस का आर स्क्वायर प्लस का 2RH। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का स्क्वायर है, माइनस का कट जाएगा, तो OC का मान आपका आ जाएगा 2RH माइनस का एच स्क्वायर। 2RH माइनस, यहाँ पर चाहे ये वाला एच करिए चाहे वो वाला, 2RH माइनस एच स्क्वायर, यही करिए क्योंकि इसमें भी ये वाला है, ठीक। तो ये हमको OC का मान पता चल गया, यानी कि हमको इतने का मान पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमसे प्रश्न में कहा था कि शंख के आयतन का, जो गोले का आयतन है वो 8/27 मतलब ये है। तो आपको शंख का आयतन क्या होता है लिखेंगे, शंख का आयतन, शंख का आयतन क्या होता है, ये शंख का आयतन लिखेंगे, शंख का आयतन V होता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक। अब वो इसके शंख के आयतन में h जो है ऊंचाई है, और जो r है वो इसकी ये चीज़ है OC, यानी कि ये लाइन इसको त्रिज्या यानी कि OC ये इसमें है, ठीक। तो V बराबर 1/3 हो जाएगा पाई, r की जगह पर क्या ले सकते हैं OC स्क्वायर, और h की जगह पर ले सकते हैं हम, h की जगह पर h हमारा ये कितना है, इसकी शंख की ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसकी जगह पर इंटू में हम OA लिख सकते हैं, OA। अब हमको OC का मान पता है, ये अंडर रूट में है, यहाँ पर स्क्वायर यानी कि अंडर हट जाएगा, केवल वैल्यू बचेगी, ठीक। तो ये क्या इसमें बचेगा, 2RH माइनस का एच स्क्वायर इंटू OA। OA का मान क्या है, ये पूरी हाइट है h, यानी कि इसके जगह पर हो जाएगा h, ठीक। अब इस वाले h के अंदर गुणा कर लेंगे तो 1/3 पाई 2RH स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा h³, ठीक। इसको हम अगर बनाना चाहें तो समीकरण 1 बना सकते हैं। चलिए बना लेंगे, आगे काम आएगा हमारा। आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको सही से देखना है, आप आखिरी पर तक पूरा समझ जाएंगे, ठीक। अब ये जानते हैं कि अगर हम इसका अगर इसका हम वो निकालें, क्या बोलते हैं, अब इसका निकालेंगे अवकलन, पहले अवकलन करेंगे क्योंकि सारे प्रश्न जो इसके हैं ये सारे अवकलन से होते हैं। तो अवकलन क्या हो जाएगा, लिखेंगे h के, यहाँ पर h है, सब कहीं कहीं ऊंचाई है, यानी कि h के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख देंगे हम, h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dV/dh, क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो नीचे रहता है, 1/3 पाई आगे रहेगा। अब इसमें पावर आगे आ रहेगी, दुनी 4RH, और ये हो जाएगा 3H स्क्वायर, ठीक। ये हमने इसका अवकलन कर लिया। अब हम ये dV/dH कर लेंगे जीरो के बराबर भाई, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इसका उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करना कि काहे किस वैल्यू पर ये फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। तो लिखेंगे dV/dH बराबर 0, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए dV/dH। हम जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं, ये सारा प्रोसेस इसमें भी होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा dV/dH इक्वल टू 0, यानी कि 1/3 पाई 4RH माइनस का 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये सारी चीज़ गुणे में है, बराबर के उधर 0 के बटे में हो जाएगी, तो 0 के बटे में यानी कि 0 हो जाएगा। तो क्या हमारा बचेगा 4RH माइनस का 3H स्क्वायर, तो 4RH ये हो जाएगा बराबर का 3H स्क्वायर, ठीक ठीक। तो स्क्वायर से ये h कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से h कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कि अगर हम यहाँ से h की वैल्यू यानी कि ऊंचाई निकालें तो हमारा आ जाएगा 4R/3। अभी हम ये निकाल क्यों नहीं, इसका सारा बाद में जरूरत पड़ेगा। अब भैया लॉन्ग प्रश्न है क्योंकि ये 8 नंबर में आता है, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की एक्स्ट्रा जरूरत है। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब हम इसी जिसका हमने एक बार आकलन किया था इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे, फिर उसमें हम h की वैल्यू रख देंगे, ठीक ठीक। लिख देंगे पुनः अवकलन करने पर, हमने अवकलन किया था इसका, यानी कि अब क्या होगा दोबारा, यानी कि d2v यानी कि d² और dH स्क्वायर, तो 1/3 पाई बाहर रहेगा। अब h के सापेक्ष इसका भी करेंगे कि यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, तो h हट जाएगा, 4R हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6H, ठीक। अब हमने कहा था कि h का मान इसमें रखेंगे, तो h का यानी कि d2y बटे में d2y
बटे में DH2 काहे पर कि H की वैल्यू जो लेंगे तो 4R/3 पर, यहीं पर ही लिख देंगे। तो 1/3 पाई 4, 1/3 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 4R। H की जगह पर क्या रखना है हमको, 6 इंटू 4R/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, तो यहाँ से मिलेगा 1/3 पाई 4R, 4 दूनी 8R। ठीक, अब 4R से 8R जाएगा तो बचेगा माइनस का 4R। ठीक, अब ये हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3 पाई R। तो माइनस हमेशा क्या होता है, जब माइनस आएगी तो हम लिखेंगे अतः फलन का जो मान होगा वो उच्चतम होगा। ठीक, माइनस आती है तो उच्चतम होता है, जब प्लस आता है तो निम्नतम होता है। लिख देंगे अतः फलन का मान उच्चतम होगा। ठीक, चलिए अगले पेज पर अगला देखते हैं। अब जो ये वैल्यू हमने निकाली है h का मान 4R/3, ये हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये v है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा शंकु का आयतन। इसको हल करेंगे, हमारा गोले का आयतन 8/27 गुना आना चाहिए। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो हमने लिख लिया समीकरण 1 और 2 से, हमने समीकरण 1 को नोट कर लिया है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको h दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको रखना है 4R/3। ठीक, तो हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई 2R h का मान कितना, 4/R, यानी कि 4/R बटे में 3 पूरे का होल हाफ स्क्वायर। फिर h का मान कितना, 4R बटे में 3 पूरे का होल हाफ स्क्वायर। ठीक, अरे यहाँ पर स्क्वायर है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 4R/3 है, यहाँ पर है 4R बटे, मतलब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ये स्क्वायर वाला पद कॉमन ले लेंगे, ये इसको हम बाहर निकालेंगे। 4R/3 के होल हाफ स्क्वायर, इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 2R माइनस का 1 4R/3। अब माइनस का 1 तो बचेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर निकाला था, तो हमारा 1 बच गया। ठीक, तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई 4/R3। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमको 3। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी एक मान लेंगे, 3 दूनी 6R माइनस 4R। तो v बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/3 पाई 4R बटे में 3, और ये हो जाएगा 2R बटे में 3। ठीक, यहाँ पर सबके साथ स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब हम इसका स्क्वायर खोल देंगे, 1/3 पाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, R का तो R स्क्वायर बटे में 3, और ये गुणे में ये 2R बटे में 3। ठीक, अब यहाँ से देखिए 1/3 ये हो जाएगा पाई, और 16 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 4 R स्क्वायर। अब इस यानी कि ये पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर था ये पूरे का स्क्वायर था, ये पूरे का स्क्वायर था, तो इसके ये मतलब पूरा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 3 देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे का स्क्वायर यानी कि 3 का भी स्क्वायर होना, तो यहाँ पर होगा 3 गुणे में 3। ठीक, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 3 गुणे में 3, और ये 2R बटे में 3। अब अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हम इतना ले लें, 4/3 ले लें, 4/3, और ये पाई ले लें, ये R³ ले। तो हमने क्या क्या लिया, ये 4 लिया, ये 3 लिया, ये वाला पाई लिया, ये R³ लिया। तो हमारा बचा क्या, जो बचा उसकी गुणा करा लेंगे हम। यहाँ पर हमारा R स्क्वायर था, यहाँ पर R था, तो R स्क्वायर R की गुणा हो जाएगा R³, यानी कि यहाँ पर R होगा नहीं। तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा है 4 दूनी 8, तो यहाँ से ऊपर से बचा हमको 8 पूरा, और यहाँ से बचा 3 त्रिका 9 तक 27, ये बचेगा 27। ठीक, तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया था। अब अगर आप देखेंगे ये 4/3 पाई R³ क्या होता है, ये होता है गोले का आयतन, और ये v क्या था, हमारा शंकु का आयतन। v हमारा क्या था, शंकु का आयतन, हमने ऊपर आपको बताया था शंकु का आयतन। 8/27 को आगे ले लेंगे,
गुणे में क्या, गोले का आयतन। क्या यही हमको प्रूव करना था? तो हाँ, यही हमको प्रूव करना था। तो ये ऐसे प्रोसेस आपको करना है, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमने आपके लिए चैप्टर नंबर 4 सारणिक की, अवकलन की और 1-2 चैप्टर हैं, सभी चैप्टरों की। ये चैप्टर नंबर आपका 6 है, यानी कि इसके पहले के चौथा 5वां चैप्टर के जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो हर बार आते हैं, उनके कम से कम 2-3 वीडियो बनाई हैं, 1 घंटे की, आधा घंटे की, 45 मिनट की, ऐसे ही आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, उससे आपकी बहुत मदद होगी। 8 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्नों की वीडियो है जो हर बार आते हैं, ठीक। हमने आप लोगों के लिए कंसॉल्ट से और जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो देखा गया है कि आते रहते हैं, उन प्रश्नों को लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।